आप देख रहे हैं EBN 7 भारत समाचार पर इस वक्त की बड़ी खबर। जैसा कि बरसात का 5वां दिन है, लगातार होती हुई बरसात को आज 5 दिन हो चुके हैं। लगातार 5 दिन में बरसात का जो तांडव है लगातार जारी है। यहाँ हम आपको बता दें, आज हम गोमती नदी के पुल पर हैं। गोमती नदी के पुल पर यहाँ पर तेज बहाव दिखा सकते हैं कि यहाँ पर जो कल तक यहाँ पर बड़े बड़े घास फूस दिखाई दिया करते थे, कल तक यहाँ पर फसलें दिखाई देती थी यहाँ पर आस पड़ोस में, लेकिन यहाँ पर जहाँ तक नज़र दिखा रहे हैं हम, जितना कैमरा आपको दिखा रहे हैं, वहाँ तक हर जगह पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। लगातार बरसात चल रही है, आप देख सकते हैं तस्वीरों की। इस वक्त बरसात में हम खड़े हैं, बरसात में कवरेज कर रहे हैं। बरसात में हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से जो जल का जो बढ़ता जल स्तर है पानी का गोमती नदी के ऊपर, ये एक खतरे की घंटी है, क्योंकि किसानों की अधिकतर फसलें जो हैं, लगभग आपको बता दें किसानों की फसलें जो अधिकतर हैं वो गोमती नदी के जो हैं किनारे पर जो फसलें हैं वो तो बिल्कुल पानी में जलमग्न हो गई हैं। यहाँ पर जो तस्वीरें हैं वो भयानक तस्वीरें हैं, क्योंकि किसानों के लिए एक तो यहाँ तस्वीर दिखा दूँ कि पानी की स्पीड जो दिखा दूँ, पानी की स्पीड देखिए आप। जो इस वक्त गोमती नदी के 5वें दिन में जो पानी की तस्वीर है, यहाँ पर जो है पूरे 5 साल के बाद जो इतना पानी है, लगभग 5 साल पहले थोड़ा पानी हुआ करता था, लेकिन 5 साल बाद इतना पानी की बार आया है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ये बेमौसम बरसात जो है, क्योंकि अक्टूबर में कहीं बरसात नहीं होती है। अक्टूबर में बरसात जो है लगातार 5 दिन हो गए, किसानों की फसलें बर्बाद हो गई। आपको लगातार हमने तस्वीरों में दिखाया किस तरीके से कि लोगों के घर डूब गए। शारदा, अगर मैं पलिया की बात करूँ तो शारदा में किस तरीके से मचाया हुआ अपना तांडव, तो कहीं अधिकारियों ने 40 जिले जो हैं अपने जो हैं अधिकारियों ने यूपी के 40 जिलों पर लगातार नज़र बनाई हुई है। अधिकारियों की लगातार नज़र है, 40 जिलों पर हाई अलर्ट जारी किया गया है कि कोई व्यक्ति नदी के पास न जाए, कोई व्यक्ति जो है नहर के पास ना जाए। जिस तरीके से यहाँ का पानी का है, तो सबके लिए ये मुसीबत है। और यहाँ पर अगर सबसे बड़ी बात करूँ तो देश का अन्नदाता जो किसान है, किसान के लिए सबसे बड़ी मुसीबत ये अक्टूबर माह की जो बरसात है सबसे बड़ी मुसीबत है, क्योंकि अक्टूबर में कभी भी बरसात नहीं होती, और अगर होती भी तो हल्की फुल्की छुटपुट घटनाएं होती हैं। लेकिन इतनी बरसात जो 5 दिन हो गए लगातार बरसात को, ये अक्टूबर माह में नहीं होती, क्योंकि अक्टूबर में धान की फसलें बिल्कुल पक्कर तैयार हुई होती हैं, धान की फसलें बिक जाती हैं। लेकिन इस वक्त जो 5 दिन हो गए, इन 5 दिनों में किस तरीके से जो बरसात हो रही है, ये बरसात कहीं ना कहीं किसानों के लिए बहुत ही बड़ा हानिकारक सिद्ध हो, किसानों के लिए बड़ी हानिकारक सिद्ध होगी। क्योंकि किसानों के जो चेहरे हैं, इतना किसान कहते हैं कि मेहनत करने वाले की कभी हार नहीं होती, लेकिन किसान ने जितनी मेहनत की है, लेकिन अब की बार किसान की हार हो चुकी है। किसान की हार तो हमेशा होती है, खाद, डीजल, पेट्रोल के दाम बढ़ते देखकर लगातार महंगा डीजल, महंगा पेट्रोल, महंगा कीटनाशक दवाएं डाली किसान ने। उसके बाद अपने बेटे जैसे फसल को पैदा किया, बेटे जैसे फसल को पाला, और आज वो स्थिति है कि किसान की फसल, जिस तरीके से किसानों की फसलें हैं वो पानी के अंदर डूबी हुई हैं। जिस तरीके से लोगों का आप देख सकते हैं कि उनका क्या हाल होगा, ये उनका दिल का दर्द वही जान सकते हैं, वही किसान बता सकते हैं कि उनके दिल के क्या दर्द होंगे। हम तो सिर्फ आपको तस्वीरें ही दिखा सकते हैं कि आज 5वें दिन की जो तस्वीरें हैं वो इस कदर हैं कि ये गोमती नदी का वो हिस्सा है जहाँ पर पानी नहीं हुआ करता था। ये देख सकते हैं आप, बिल्कुल धान की जो फसलें हैं, साथ साथ कई मीटर दायरे हैं यहाँ पर बने हुए। तो जो धान की फसलें हैं आप यहाँ से सीधी देख सकते हैं कि किस तरीके से डूबी हुई हैं। और यहाँ का किसान जो जिस तरीके से तिल तिल करके उसने अपनी एक एक करके फसल को पाला, महंगा डीजल खाद वगैरह दी, उसके बाद ये हालत है। तो यहाँ पर सबसे बड़ी यही बात है। तो यहीं पर से मुद्दा उठकर आता है कि क्या जितनी योजनाएं चलती हैं, सबसे बड़ी बात अगर मैं किसान के कर्ज की बात करूँ तो बैंकें किसानों को कर्ज के लिए लगातार उस पर दबाव बनाने लग गई होंगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि क्या कोई बैंक किसान को ये देख रही है कि किसान की आज हालत क्या है। सबसे बड़ी बात है कि लगभग 70% ऐसे किसान हैं जिनको योजनाओं के बारे में पता तक नहीं है। KYC होती है, बैंक से खाता लोन लिया जाता है, किसान लोन लेकर फसल पालता है, लेकिन उसके साथ साथ एक बीमा योजना भी कृषक के लिए होती है। लेकिन फार्म तो भरवा लिया जाता है, लेकिन मुझे उम्मीद है कहीं भी किस कृषक, मुझे नहीं लगता कि किसी कृषक का बीमा जो है सरकार द्वारा कवर किया गया हो। लेकिन यहाँ पर अब देखो, ये बरसात इतनी हो रही है, लेकिन अभी तक कोई भी अधिकारी नींद से नहीं जागा है। फसल का कोई भी सर्वे नहीं है, क्योंकि वो सोच रहा है कि जब बिल्कुल बर्बाद हो जाए तब देखेंगे जाकर के फसल का क्या हाल है, क्या उसका आकलन करेंगे, तब जाकर करेंगे। लेकिन अभी सभी बिलों में दुबके हुए हैं यहाँ पर सारे अधिकारी, क्या नायब तहसीलदार हुए या तहसीलदार हुए या
किसी भी अधिकारी की मैं बात कर लूँ, सारे के सारे अधिकारियों की अगर मैं बात करूँ तो सारे इस वक्त बरसात के में सब घर पे ही डूबे हुए हैं, लेकिन घर से बाहर निकलना कोई नहीं चाहता। लेकिन जिस तरीके से हम आपको दिखा रहे हैं कि जो तस्वीरें हैं इतनी खतरनाक तस्वीरें हैं, और ये तस्वीरें जो हैं वाकई ही किसान के लिए बहुत बड़ी सरदर्द है, क्योंकि किसान लगातार 6 महीने करके अपनी फसल को पैदा कर रहा है। उसके बाद किसान की हालत अगर ऐसी होगी तो किसान कितना अपने आप को दुखदाई अगर मैं बात करूं तो किसान के लिए सबसे बड़ी समस्या ये अक्टूबर का जो बरसात है, ये किसान के लिए सबसे बड़ी समस्या है। मैं दिखाना चाहूँगा लगातार कि किस तरीके से जो बरसातें हो रही हैं, लगातार पानी जो है बरस रहा है, ये किसानों के लिए बहुत बड़ी जो है एक दैवीय आपदा कही जा सकती है। इस दैवीय आपदा में सरकार के पास कोषागार होता है कि दैवीय आपदा में जिसका नुकसान हुआ उसकी भरपाई करे, लेकिन यही दैवीय आपदा अगर किसानों के लिए अधिकारी जागृत हों और किसानों के पास पहुँचे और किसानों का दुख दर्द देखें और जिनका नुकसान हुआ है उनको मुआवजा दें तो ये बेहतर होगा। और मैं गुजारिश करता हूँ सरकार से कि किसानों की भी सुध ली जाए, क्योंकि जब पराली जलती है तो किसानों के ऊपर लगातार तमाम तरीके की बंदिशें और तमाम तरीके के लोग अधिकारी आकर चैलेंज करते हैं, किसानों को उठाते हैं, उनके साथ किस तरीके का व्यवहार होता है ये तस्वीरों में आपने देखा होगा। लेकिन जिस तरीके से आज किसानों की हालत हो रही है, किसान किस तरीके से आज कर्ज की मार के नीचे डूबा हुआ है और फसलें बर्बाद हो गई हैं। पानी लगातार 5 दिन हो गए हैं, लगातार तेज़ बरसात हो रही है। साथ ही इसके अलावा मैं और बात करूं तो लगातार जो बरसात के साथ साथ फसलें डूब गई हैं, किसान हाथ पे हाथ धर के बैठा है। सीधी सी बात है कि एक मुहावरा है, कहते हैं मेहनत करने वालों की हार नहीं होती, लेकिन किसान ने मेहनत तो बहुत की लेकिन अब की बार उनकी हार हो गई। बरसात लगातार जारी है, बरसात के बीच में खड़े हैं, आप बरसात देख सकते हैं। लेकिन हम भाई साहब से बात करेंगे। भाई साहब क्या नाम है, कितनी खेती है भैया? 2 एकड़ है। 3 भाइयों के बीच में 2 एकड़ खेती है। अच्छा, तो कहाँ पर खेती है आपकी? ये रही सामने, दिखा दूं तो क्या पानी में डूबी हुई है? पानी में डूबी हुई है, बिल्कुल डूबी हुई है। बाली भी नहीं दिख रही है। बाली भी नहीं दिख रही है? नहीं दिख रही है। तो नुकसान का कोई आकलन वगैरह हुआ? कोई आया? नहीं, कोई अधिकारी नहीं आया। है? कोई अधिकारी नहीं आया। पराली के समय आते हैं? पराली के समय आते हैं। पराली जब जलती है तब तो आते हैं ना? हाँ, तब आते हैं। अब आ रहा है कोई? अब कोई नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा। आपकी फसल जो है डूबी हुई है, आप की फसल डूबी है, लेकिन कोई अधिकारी नहीं पहुंच रहा। नहीं पहुंच रहा। लेकिन जब पराली आप जलाएंगे तो अधिकारी जरूर आएंगे आपके पास, क्योंकि ये आदेश है। यही बात है कि किसान की बदकिस्मती है कि उसके पास जो है पानी बहुत तेज हो गया। मैं क्षमा चाहूँगा, मैं भी ले लूँ थोड़ा ये छाता, क्योंकि माइक जो है भीग जाएगा। तो किसान की बदकिस्मती है कि वो किसान है, क्योंकि किसान को आखिरकार मिट्टी के साथ ही रहना है, मिट्टी से प्रेम है और मिट्टी के साथ उसका जो है नाता जुड़ा हुआ है। लेकिन किसान की जो फसलें हैं किस तरीके से बर्बाद हो रही हैं उसको देख देख कर यहाँ भी दिल बैठा जा रहा है। मैं करण सिंह के साथ संदीप शर्मा, ब्यूरो रिपोर्ट EBN 7 भारत समाचार, शाहजहांपुर।